60% का साधारण ब्याज मिलता है। क्या मिलता है भाई? 60% का साधारण ब्याज। और आपको बता दूं कि साधारण ब्याज जो होता है वो प्रतिवर्ष समान होता है। क्या होता है? प्रतिवर्ष समान होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो कि अगर ब्याज दर है 10%, ठीक है, अगर ब्याज दर है 10%, तो पहले साल का साधारण ब्याज तो 10% रहेगा मूलधन का, दूसरे साल 10 10 20 हो गया, तीसरे साल 30 हो गया, चौथे साल 40, मतलब साधारण ब्याज एकदम एडिशन के फॉर्म में बढ़ता रहता है। अगर यहां पर 4 वर्ष में मुझे 60% ब्याज मिला है, तो मैं आपको बता दूं कि एक वर्ष का जो ब्याज होगा वो आपका 60/4 मतलब 15% होगा। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि जो ब्याज दर है वो 15% है। ब्याज दर कितनी है? 15% है। सवाल क्या कहता है? उसी ब्याज दर पर 2 वर्ष के बाद, सुनिएगा, उसी ब्याज दर पर 2 वर्ष के बाद 46,500 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मतलब हमको मूलधन दे दिया 46,500 और ब्याज दर तो हम सोच ही लिए हैं, ब्याज दर कितना आ गया? बोली 15%। और हमसे कह रहा है कि हमको चक्रवृद्धि ब्याज बता दो क्या होगा। कितने साल की बात होगी बताएं? 2 साल की। कितने साल की? 2 साल की। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने के 2 तरीके हम लगाते हैं। एक तो हम रेशियो बना देते हैं, मतलब टेबल बना देते हैं, एक रेशियो से लगा देते हैं। कितने लोगों को 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो पता है? 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसका रेशियो अगर कंफर्म है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग कर लेंगे। हम आपको ऐसे बता दें, सिंपल, देखिए प्रिंसिपल है, अमाउंट कर दो। 15% है, 5 या 15, 5 बिसाम में 100, अगर आप भिन्न में लिखिए 3/20 है, मतलब 20 में 3 जुड़कर 23 हुआ, फिर 20 में 3 जुड़कर 23 हुआ, कुल मिला के यह 400 था और 400 से यह 529 हो गया, 400 से 529 हो गया, ठीक है। मतलब हमने 400 जमा किया था और यह 529 हो गया। कितना बढ़ रहा है? 129 बढ़ रहा है। 129 से क्या है बताएं? ब्याज बढ़ रहा है। मतलब मूलधन हमारा कितना है? 400, ब्याज कितना है? 129। तो मैं कहूंगा कि जो 400 है इसको आप कर दो कितना बताएं? 400 है, मूलधन यहां कितना है? 46,500, और हमको निकालना 129 है। तो भैया देखो 2 जीरो तो खत्म हो गया। अब आप 4 से इसको डिवाइड करके 129 से मल्टीप्लाई करो, या 129 गुणे 465 बटे आप 4 कर डालो। देखो तरीके 2 हैं अपने पास, गुणा कर लो रब पे जाके, ठीक है, या तो गुणा कर लो या तो थोड़ा सा आसान कर लो, जैसे 130 कर लो, इसको 130 करके एक बार घटा दो, तो मतलब करना पड़ेगा आपको प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का। और जब इन दोनों का जब गुणा होगा और उसको हम 4 से भाग करेंगे तो आपको जो उत्तर मिलेगा 14,996.25 प्राप्त होगा। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट सॉल्यूशन होगा। तो सी ऑप्शन एकदम कंफर्म कर दीजिए, करेक्ट आंसर है, एकदम सही आंसर आप